हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 से आगे, 6 और 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था पिछली वीडियोज में। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हैं, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, और इस वाले में ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी। इस वाले में ये न्यून कोण है और एक त्रिभुज और बनाते हैं। तो यहाँ पर बी मान लेते हैं, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। यहाँ पर इसको बी, इसको ए और इसको सी। तो यहाँ पर ये कोण हो गया ये ए और यहाँ पर ये कोण हो गया बी। तो कोण ए यहाँ पर न्यून कोण है और कोण बी यहाँ पर न्यून कोण है। तो अगर इस कोण की बात करेंगे, इसको मान लें कि ट्रायंगल 1 है और ये 2 है, तो त्रिभुज एक में कोण बी के अंतर्गत क्या होगा, AC बराबर होगा लंब, BC बराबर होगा आधार और AB ये होगा कर्ण। और त्रिभुज 2 में कोण A के अंतर्गत BC हो जाएगा लंब, इसके अंतर्गत AB हो जाएगा कर्ण और AC हो जाएगा आधार। तो यहाँ पहले त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज में cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है BC और कर्ण है AB। द्वितीय त्रिभुज में cos B, प्रथम वाले में cos B लेंगे और यहाँ पे cos A। cos B बराबर हो गया BC बटा AB। cos A इसमें BC बटा आधार है AC। एक मिनट, दूसरे में आधार है AC बटा कर्ण है AB। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहां पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर
कॉस बी। तो कॉस ए ए सी बटा ए बी बराबर बी, बी सी बटा ए बी से भी कैंसिल हो गया, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए अगर त्रिभुज में ए सी और बी सी ये बराबर हैं तो ए सी के सामने का ये कोण हो गया और बी सी के सामने का ये कोण हो गया। ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए, ए सी के सामने का कोण बी, बी सी के सामने का कोण ए। यहां लिखेंगे समान भुजाओं के सामने सॉरी, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण 3 से AC बराबर BC है जिसके सामने का कोण AC के सामने का कोण B बराबर उस वाले में बराबर BC के सामने का कोण A, और यही हमको प्रूव करना था। देख लीजिए, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 धन साइन थीटा, 1 धन साइन थीटा, 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा, 1 ऋण कॉस थीटा, और 2 है, दूसरा इसमें है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये सवाल दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया है। तो कॉट थीटा बराबर होता है, ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए ए बी सी, हल। कॉट थीटा बराबर होता है, कभी भी कि इससे आप किया करिए, लाल बटे कक्का से। ये होगा लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन, आधार बटे कर्ण कॉट, कर्ण बटे आधार सेक, और कर्ण बटे लंब कोसेक। तो कॉट होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको अगर आप थीटा मान लें तो आधार, ये लंब हो गया, ये आधार, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो आधार है ए बी और लंब है ए सी।
और है कितना 7/8। तो ये तो अनुपात में है, हम मानते क्या है, आधार ए बी को मानेंगे 7x और लंब को मानेंगे 8x। तो पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB 7x का स्क्वायर प्लस AC 8x का स्क्वायर, 7×7 = 49x स्क्वायर प्लस 8/64x स्क्वायर। जोड़िए, 9 4 13, 6 4 10 1 11। BC स्क्वायर बराबर 113x स्क्वायर। तो BC बराबर करड़ी में 113x स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा x करड़ी में 113। ये हो गया कर्ण का मान, x करड़ी में 113। अब साइन निकाल लीजिए यहां से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है 8x, 8x बटे कर्ण है x करड़ी में 113, x कटा 8 बटे कड़ी में 113। कॉस थीटा निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार है 7x, x कड़ी में 113, x से x कटा, कॉस थीटा बराबर मिलेगा 7 बटे कड़ी में 113। अब मान रख लीजिए, पहला है यहाँ, ये सवाल है इसमें डायरेक्ट मान रख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 8 बटे कड़ी में 113, 1 ऋण 8 बटे कड़ी में 113 पूरे के बटे कॉस का मान 1 धन 7 बटे कड़ी में 113, 1 ऋण 7 बटे कड़ी में 113। देखिए ये है वर्गांतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं इसको फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 8 करड़ी में 113 का स्क्वायर पूरे के बटे 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे 113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे 64 बटा 113 बटे 1 ऋण 7 बटे 7 7 49 बटे 113। तो यहाँ हल करते हैं, 113 गुणा हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113 पूरे के बटे इसका भी गुणा होगा 113 माइनस 49 बटे 113। तो 113 से 113 कट जाएगा पूरा, 113 में से 64 घटाइए, 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4 बटा 13 में से 9 जाएगा 4 और 10 में से 4 जाएगा 6, ये आएगा 49 बटा 64। तो इस पहले का इसका पूरा मान आएगा 49 बटा 64 हल करने पर। और
अब एक सवाल और दूसरा पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान दिया है ये 7/8, तो 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 और 8 बटे 64। इसका भी आंसर आया 49/64, इसका भी आया 49/64। तो पहला और दूसरा सवाल हो गया। पहले का इस तरीके हल करेंगे, दूसरा तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका वर्क करने पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए इसको। 8वां करें फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको सवाल दिया हुआ है। तो हल करते हैं। यहां देखिए 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। यहां पर होगा ये इसका 60 फॉर्म। तो यहां बनाते हैं एक त्रिभुज, ए बी सी। तो कॉट ए, अभी बताए थे आपको, कॉट बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर है कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये ए की बात कर रहे हैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। यहां लिखेंगे ए बी बटे बी सी। तो ए बी 4x मानेंगे यहां से, और लंब बी सी 3x मानेंगे। तो पाइथागोरस से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। तो 4 चौक को 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। तो AC बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आएगा 5x। 25 का वर्गमूल 5, x स्क्वायर का x, ये आ जाएगा 5x। अब यहां से tan निकाल लीजिए। तो tan A बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब है 3x, आधार 4x, x कटा 3/4। और किसकी जरूरत है, कॉस की। तो कॉस निकाल लीजिए। कॉस ए है आधार बटे कर्ण, आधार है 4x, कर्ण है 5x, ये कटा,
तो जाएगा 4/5। साइड निकाल लीजिए, लंब बटा कड़ 3x/5x, ये इससे कटा हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan का मान है 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 9/16, 1 धन 9/16। तो हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9 7/16, और 16 एकम 16 9 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल, आंसर यहां मिलेगा 7/25। राइट हैंड साइड देखिए, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौक को 16/25 माइनस 3 9/25, दोनों का हर बराबर है, ऊपर घट जाएगा 16 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 जाएगा 7/25। यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा प्रूव्ड। इस तरीके से इसको लगाएंगे, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। रब करें, ये 3 क्वेश्चन है, 9 10 11। एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, आपके लिए कोई होमवर्क अभी तक दिए नहीं। करते रहिए, दोहराते रहिए, देखते रहिए और अपनी गुरु दक्षिणा देते रहिए। गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, बस यही चाहिए। 9वां, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 में 3, एक बटा कड़े में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान? साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A प्लस cos A साइन C। दूसरा cos A cos C माइनस साइन A साइन C। देखिए यहां पर हल, एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, जिसका B जो है ये 90 डिग्री है। यहां पर A मान लीजिए, यहां पर C। जब A कोण की बात करेंगे
तो आपको पहले से पता है जब कोण ए की बात करेंगे तो ए बी लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा और ए बी आधार। और जब सी की बात करेंगे तो ए बी लंब हो जाएगा और बीसी आधार। बस इसी पर क्वेश्चन लगेगा। तो यहां लिखेंगे पहले कोण ए के अंतर्गत, निकाल लीजिए कोण ए के अंतर्गत साइन और कास। तो कोण ए के अंतर्गत निकाल लेंगे। अच्छा, एक मिनट पहले मान ही रख लीजिए। tan यहां रखते हैं, देखिए tan ए बराबर है 1/3 और tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया, ए की बात कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा ए के एक्स और आधार हो जाएगा करड़े में 3x। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर बराबर एक का मतलब x का स्क्वायर प्लस करड़े में 3x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 2x, 4 का वर्गमूल 2x स्क्वायर का x, हो जाएगा 2x। तो 2x। अब यहां पर कोण ए के अंतर्गत साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब x बटा 2x, ये कटा 1/2। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कड़ी में 3x बटा 2x कटा कड़ी में 3/2। और फिर यहां लिखते हैं, ये हो गया कोण ए के अंतर्गत। कोण सी के अंतर्गत थोड़ा सा बदल जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, वो आधार हो जाएगा। तो यहां पर साइन सी लिखेंगे, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, कड़ी में 3x लंब और कर्ण है 2x, ये कटा हो जाएगा कड़ी में 3/2। और कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया x और हो जाएगा 2x कटा बराबर 1/2। कॉस सी बराबर मिला 1/2। अब पहला सवाल है साइन ए, साइन ए बराबर है 1/2 गुणे कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए कड़े में 3/2 गुणे साइन सी कड़े में 3/2, ये बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, कड़ी में 3 दो दूनी 4, तो हर बराबर ऊपर का जुड़ जाएगा, 3 1 4/4 बराबर आ जाएगा 1। तो पहले वाले का आंसर मिल गया हमको 1। अब दूसरा करते हैं, कॉस ए कड़ी में 3/2 गुणे कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणे साइन सी कड़ी में 3/2 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4, दोनों कटेंगे बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसको देखिए, लिखते हैं इसको। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के कोसाइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। एक उदाहरण ऐसे कर चुके हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं। क्यू जो है ये समकोण है और पी क्यू ये दिया है 5 सेंटीमीटर। एक संबंध दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर दीजिए, 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। तो पी आर का मान ये मिल गया। अब पाइथागोरस लगा के इसको निकाला जाए तो एक उदाहरण है ऐसा ही। उदाहरण नंबर 5 था। उदाहरण नंबर 5। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाएंगे तो पी आर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्यू आर प्लस आधार क्यू पी का स्क्वायर। पी आर बराबर ये दिया हुआ है, यहां लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर। पी आर का मान है यहाँ 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। क्यू आर क्यू पी मतलब पी क्यू। इसको खोलिए, हो जाएगा 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर। ए माइनस बी से खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो क्यू आर से क्यू आर एक कट गया, बचा हमारे पास
625 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यूपी का मान दिया है 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। इधर पक्षांतर करिए हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। ये हो जाएगा -600, घटेगा तो यहाँ पहले से है 50 क्यू आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, 0 कैंसिल, 12 5 60। क्यू आर मिल गया हमको 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कहाँ है, ये है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से पी आर निकाल लीजिए। अतः पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान है 12, हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर। तीनों मान मिल गए। साइन पी निकाल लीजिए। अब साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। पहला मान मिल गया 12 बटे 13। फिर कॉस पी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। टैन पे लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5। तो ये 3 मान हमको मिल गया। देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, सत्य सत्य बताना है। पहला कारण भी बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला है ये, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan के लिए देखिए ये ट्रायंगल हो गया। अब एक ट्रायंगल ये भी है और एक ट्रायंगल ये भी है। देखिए ए बी सी मान लीजिए, यहां पर देखिए अगर ए बी बराबर ए सी है, यहां पर ए बी इज लेस देन ए सी है, यहां पर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है। tan ए या tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अगर दोनों बराबर हैं लंब और आधार, इसको यहां पर ए मान लीजिए, थीटा ही मान लीजिए पहले, या ए मान लीजिए, यहां पर इसको सी मान लीजिए, यहां पर ए मानेंगे, यहां पर सी।
तो ए सी बराबर है बी सी। ए बी मतलब ए बी सी इज लेस देन ए सी और बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो अगर tan ए बराबर लंब बटे आधार है तो लंब क्या यहां पर है बी सी और आधार है ए सी, दोनों बराबर है तो मान 1 आ जाएगा। यहां पर लंब बटे आधार में लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए सी और बी सी छोटा है, छोटे में बड़े से भाग देंगे तो मान 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम। छोटे में बड़े से भाग देंगे, ये छोटा है ये बड़ा। और यहां पर अगर बी सी इज ग्रेटर देन है ए सी तो अगर बड़े में छोटे से भाग देंगे तो मान 1 से अधिक आएगा। तो यहां देख लीजिए लिखा है क्या tan ए का मान सदैव 1 से कम आता है? नहीं, 1 के बराबर भी आता है, 1 से कम भी आता है, 1 से अधिक भी आता है, इसलिए यह जो है वो असत्य है। तो पहला असत्य है, कारण भी बता दिए आपको, समझा भी दिए कि कैसे असत्य है। तो 11 का पहला हो गया। ग्यारह का दूसरा दिया है कोण ए के किसी मान के, कोण ए के दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5, 12/5। तो sec बराबर होता है कर्ण बटे, sec ए बराबर हो कर्ण बटे आधार। देखिए किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है और लंब और आधार उससे छोटे होते हैं। तो जब कर्ण बड़ा है आधार छोटा है तो कर्ण बड़ा आधार छोटा, तो यह संभव हो सकता है कि 12 और 5 अगर करें तो कर्ण बड़ा और आधार छोटा, तो यह तो सत्य हो जाएगा। अगर यह देता कि 5/12 तो गलत हो जाता, क्योंकि हमेशा कर्ण बड़ा होता है, हर भुजा से कर्ण बड़ा होता है। तो कर्ण बड़ा है, यहाँ 12/5 सही है। उसके बाद है cos ए कोण ए के, इसको रब कर दें, दूसरा सत्य हो गया। तीसरा देखिए cos ए कोण ए के, cos ए कोण ए के कोसेकेंट, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos ए कोण ए के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि cos किसका है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है और कोसेकेंट जो है वो कोसेक इसका संक्षिप्त रूप है। तो cos के लिए कोसाइन यूज होता है, tan के लिए टेंजेंट होता है, cot के लिए आगे होता है यूज एक कोसाइन, और cot के लिए भी कुछ यूज होता है, उसका एक रूप है, cot उसका संक्षिप्त रूप है। कोसेक के लिए ये, कोसेक के लिए कोसेकेंट यूज होता है और cos के लिए कोसाइन यूज होता है।
तो कॉस के लिए कोसकेंड नहीं होता, कॉस के लिए कोसाइन होता है, इसलिए ये असत्य है, असत्य है। ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य ही लग रहा है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये गुणनफल नहीं होता, ये इसका कोण बताता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात है। तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये एक ही चीज होती है कॉट ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। और पांचवा दिया, किसी भी कोण थीटा के लिए, पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा। लंब हमेशा कर्ण से छोटा होगा, बड़ा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे दिया है ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, मतलब लंब बड़ा कर्ण छोटा, जो कि गलत होगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ये वाला जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ लंब की जगह पे 4 और कर्ण की जगह पे 3 दिया है। तो ऊपर जो लंब छोटा हो गया, बड़ा हो गया, और कर्ण छोटा, जो कि गलत हो गया, असत्य है। ये भी क्या हो गया, असत्य। तो प्रश्नावली 8.1 में 11 सवाल थे, 11 हमने हल कर दिया आपके लिए, और सब खत्म हो गया। अब प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में, और उसमें पहले कुछ आपको समझाएंगे, कुछ परिचय देंगे, फिर उदाहरण, फिर प्रश्नावली। तो आज की वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबी वीडियो हो गई है, इसको देखिएगा, समझिएगा, और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।